एससी एसटी आरक्षण पर बहस, कोटे पे कोटा, इसमें क्रीमी लेयर लागू करें राज्य सरकारें, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश। एससी एसटी आरक्षण का बंटवारा, सात जज की सीटों ने 7 जज की बेंच की सदस्यीय समिति ने इसका फैसला लिया ऐसा कि एससी एसटी का जो आरक्षण है उसमें क्रीमी लेयर की व्यवस्था भी लागू किया जाए। दोस्तों, हमारे इस क्रेजी न्यूज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर लें ताकि सभी प्रकार की जानकारियां, शिक्षा, रोजगार संबंधी और तमाम प्रकार के समाचार आपके पास पहुंचे। दोस्तों, कल की डेट में जो पिछला दिन बीत गया है, कल थी, ये समझ लीजिए कि 1 अगस्त था और 2024 का दिन था। दोस्तों, इसमें जो एससी एसटी आरक्षण पे क्रीमी लेयर कोटा लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक 7 सदस्यीय बेंच बैठी हुई थी। उसने सभी प्रकार के जो 7 प्रकार के हमारे प्रमुख जो थे, सीजे आई चंद्रचूड़ थे और सभी बैठे हुए थे। उन्होंने एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। उनका कहना है कि एससी एसटी आरक्षण पर भी क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू होनी चाहिए। क्रीमी लेयर व्यवस्था, इसका मतलब पहले आप समझ लीजिए, फिर हम आपको वीडियो में विस्तार से समझाएंगे। इन्होंने कुछ लोगों ने दलीलें दी कि भाई जो अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां हैं, इसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों में कई सारी जातियां हैं। अनुसूचित जाति तो एक टाइटल है, लेकिन उसके अंदर इतनी सारी जातियां हैं और इतनी सारी जातियों में से कुछ ही जातियां जो हैं तो सरकारी नौकरियों से लेकर राजनीति से लेकर मंत्री, मिनिस्टर, अफसर, नेता सब कुछ बनती हैं, लेकिन कुछ ही जातियों का और कुछ ही लोगों का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा रहा है जो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ लेते चले आए हैं। तो ऐसे लोग जो आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध हो चुके हैं, जो 1-2 पीढ़ी आरक्षण का लाभ लेके और अपने रूप में आर्थिक रूप से सशक्त हो गए हैं, सामाजिक रूप से उनकी अच्छी प्रतिष्ठा हो गई है, उनको इस आरक्षण की सूची से बाहर निकाला जाए, उनको आरक्षण ना दिया जाए, उनको जनरल की जो सीटें आती हैं उनमें फाइट करने का अवसर दिया जाए और वो अगर योग्य हो गए हैं, वो निकल गए हैं और वो सक्षम हो गए हैं आर्थिक और सामाजिक रूप से, तो जनरल की सीटें में फाइट करें और जनरल की नौकरियां लें। दोस्तों, इस तरह से जो है तो संविधान को इस तरह के आरक्षण में इसी को क्रीमी लेयर कहा गया है कि ऐसे लोग जो आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम हो चुके हैं, उनको इस आरक्षण की जो जातियों की लिस्ट है एससी और एसटी की, यहाँ से निकाल दिया जाए और ये लोग जनरल में फ़ाइट करें और जनरल से नौकरियां लें और जनरल से अपने राजनीतिक क्षेत्र भी तय करें। इसके लिए 7 जजों की जो बेंच थी, उन्होंने तर्क दिया कि एससी एसटी के अंतर्गत ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो आरक्षण जिनके तक पहुंचा ही नहीं है, जिनको ज़्यादा ज़रूरी है, जो अभी भी अपने बहुत परिश्रम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, जो बहुत निम्न वर्ग का कार्य कर रहे हैं और उसी समाज से 1-2 लोग ऐसे आरक्षण का 2-3 पीढ़ियों से लाभ लेते आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को, जिसको सख्त ज़रूरत है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। जिनको आरक्षण मिल चुका, उनको क्रीमी लेयर में डाल देना चाहिए। क्रीमी लेयर के बारे में आपको हम बता दें कि क्रीमी लेयर ऐसा सिस्टम है जो कि एक ओबीसी आरक्षण में व्यवस्था की गई है कि अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं है, फिर भी अगर आपकी आय जो है वो वर्तमान में 8 लाख रुपए से अधिक है, आपके माता पिता की कमाई या आपकी कमाई, एक साल में आप 8 लाख रुपए से अधिक की कमाई कर रहे हैं, तो फिर आपको जो है तो क्रीमी लेयर के अंतर्गत डाल दिया जाता है, जिससे कि आपको आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलता है उस वर्ग का जिस वर्ग से हैं और आपको जनरल की सीटों से फाइट करना होता है नौकरियों के लिए, सबके लिए। तो दोस्तों, ये है कि एससी रिजर्वेशन में कोटा मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने 19 साल पुराना फैसला पलटा, कहा कि राज्य आरक्षण में सब कैटेगरी बना सकते हैं। दोस्तों, ये 19 साल का हवाला इसलिए दिया क्योंकि पंजाब और हरियाणा की हाई कोर्ट ने उस समय भी ऐसा केस चला था कि इसमें सब क्लासिफिकेशंस किया जाए, क्रीमी लेयर में डाला जाए। जो भी इस समाज में एससी एसटी की लिस्ट में जो भी जातियां अच्छा पढ़ लिखी गई हैं, जो सामाजिक आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, उनके लिए आरक्षण नहीं, वो जनरल कैटेगरी से फाइट करें।
तो उनको वहाँ पे दे दिया जाए और उनको इस आरक्षण की कैटेगरी से बाहर निकाला जाए। उस समय भी ऐसा केस चला था, लेकिन संविधान के संशोधन नहीं हो पाए। उस समय ऐसा था, उस समय कहा गया कि संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है जिससे कि हम एससी और एसटी को क्रीमी लेयर कैटेगरी बना सकते हैं। दोस्तों, समाचार क्या है, इस पर एक नज़र डालते हैं। राज्य सरकारें अब चूँकि ये जो अपना सुप्रीम कोर्ट है वो आदेश देता है, कहता है कि राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी एससी रिजर्वेशन कोटे में कोटा दे सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इसके बारे में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलट दिया है। उस समय कहा गया था 20 साल पहले, जब पंजाब हरियाणा के हाईकोर्ट में कहा गया था कि फैसला जो है तो एससी एसटी को सब क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता, लेकिन अपना 20 साल पुराना फैसला तब कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जातियां खुद में एक समूह है और इसमें जातियों में शामिल जातियों के आधार पर बंटवारा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अपने फैसले में नए फैसले में राज्यों के लिए जरूरी हिदायत दी है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती। अनुसूचित जाति में शामिल किसी भी जाति को कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी को पुख्ता डेटा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच संविधान पीठ में कहा गया कि अनुसूचित जाति को उसमें शामिल जातियों के आधार पर बांटना अनुच्छेद 341 के खिलाफ नहीं है। अदालत ने फैसला उन याचिकाओं पर सुनाया था, इनमें से था कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण का फायदा उनमें से कुछ ही जातियों को मिला है। इससे कई जातियां पीछे रह गई हैं। उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कोटे में कोटा होना चाहिए। इस दलील के आंकड़े 2004 का फैसला आ रहा था। इस दलील के आड़े में 2004 का फैसला आ रहा था, जिसमें कहा था कि अनुसूचित जातियों को सब कैटेगरी नहीं बांट सकते। फैसले के मायने राज्य सरकारें और राज्यों में अनुसूचित जातियों में शामिल अन्य जातियों में भी कोटा दे सकती हैं। यानी अनुसूचित जातियों की जो जातियां वंचित रह गई हैं उनके लिए कोटा बनाकर उन्हें आरक्षण दिया जा सकेगा। मसलन 2006 में पंजाब ने अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित कोटे के भीतर वाल्मीकि मजहबी सिखों को सार्वजनिक नौकरियों में 50% कोटा और पहली वरीयता दी थी। अब आप सुनिए कि जजों ने क्या कहा है, पक्ष में फैसला देने वाले जजों के क्या बयान हैं। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि सब क्लासिफिकेशन यानी कि क्रीमी लेयर कोटे में कोटा आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि सब कैटेगरी को सूची से बाहर नहीं रखा गया है। आर्टिकल 15 और 16 में ऐसा कुछ नहीं है जो राज्य को किसी जाति को सब कैटेगरी में बांटने से रोकता हो। एससी की पहचान बताने वाले पैमानों से ही पता चल जाता है कि वर्गों के भीतर बहुत ज़्यादा फर्क है। जस्टिस BR गवई ने कहा कि सब कैटेगरी का आधार राज्यों के आंकड़ों से नहीं होना चाहिए। वह अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता, क्योंकि आरक्षण के बाद भी निम्न ग्रेड के लोगों को अपने पेशे को छोड़ने में कठिनाई होती है। EV चिनैया केस में असली गलती यह है कि इस समझ पर आगे बढ़ा कि आर्टिकल 341 आरक्षण का आधार है। जस्टिस गवई ने कहा कि इस जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। SC ST के भीतर ऐसी कैटेगरी है जिन्हें सदियों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। सब कैटेगरी का आधार यह है कि बड़े समूह के अंतर्गत आने वाले एक समूह को ज़्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ा। अनुसूचित जातियों के हाई क्लास के वकील के बच्चों की तुलना गांव में मैला ढोने वाले बच्चों से करना गलत है। जस्टिस गवई BR अम्बेडकर ने कहा कि इतिहास बताता है कि जब नैतिकता का सामना अर्थव्यवस्था से होता है तो जीत अर्थव्यवस्था की होती है। सब कैटेगरी का परमिशन देते समय राज्य केवल एक सब कैटेगरी के लिए 100% आरक्षण नहीं रखा जा सकता। जस्टिस शर्मा ने कहा कि मैं जस्टिस गवई के इस विचार से सहमत हूं कि जस्टिस SC ST क्रीमी लेयर की पहचान का मुद्दा राज्य की संवैधानिक अनिवार्यता बन जाना चाहिए। असहमति जताने वाले जजों के बयान जो हैं, वो एक जज थी जिनका नाम जस्टिस वेला एम त्रिवेदी थी, वे इस फैसले के खिलाफ हैं। वो कह रही हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, SC ST में जो है तो बंटवारा नहीं किया जा सकता, उसमें क्रीमी लेयर नहीं लागू किया जा सकता, क्योंकि ऐसा संविधान में कोई कानून है ही नहीं। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी इस फैसले में असहमति जताने वाली इकलौती जज रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा देखा गया कि आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में स्टेट वाइज रिजर्वेशन के कानूनों को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताया है। आर्टिकल 341 को लेकर यह कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्रपति की अधिसूचना अंतिम मानी जाती है। केवल संसद के कानून बनाकर सूची के भीतर किसी
उन्होंने कहा कि ऐसा क्रीमी लेयर बना के ऐसा सूची से किसी को बाहर नहीं किया जा सकता, बाहर या अंदर। अगर ऐसा करना है तो संसद में आपको कानून बनाना पड़ेगा, केवल संसद ही यह कार्य कर सकती है। अनुसूचित जाति कोई साधारण जाति नहीं है, केवल आर्टिकल 341 के अधिसूचना के जरिए अस्तित्व में आई है और अनुसूचित जाति वर्गों जनजातियों का एक मिश्रण है। एक बार अधिसूचित होने के बाद समरूप समूह बन जाती है। राज्यों का सब क्लासिफिकेशन आर्टिकल 341(2) के तहत राष्ट्रपति की अधिसूचना के साथ छेड़छाड़ करने जैसा होगा। इंदिरा साहनी ने पिछड़े वर्गों को अनुसूचित जातियों के नजरिए से नहीं देखा है। आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कर एक नया बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं दिया जा सकता जो संविधान में पहले से मौजूद हैं। तो यहाँ पर एक जज असहमति दिखाई देती है, 7 में से 6 जजों के पूर्ण बहुमत से फैसला लागू तो हो जाएगा। अब दोस्तों देखना, आपको क्रीमी लेयर के बारे में बताएंगे। दोस्तों आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं क्या होता है क्रीमी लेयर और कैसे होता है इसका निर्धारण। SC/ST के कौन से लोग आ सकते हैं इस दायरे में। क्रीमी लेयर शब्द का इस्तेमाल फिलहाल अन्य पिछड़े वर्ग कैटेगरी के तहत उन समुदाय सदस्यों की पहचान के लिए किया जाता है जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक रूप से पिछड़ों के मुकाबले से समृद्ध हैं। 7 जजों की संविधान की पीठ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के तहत कोटे के अंदर कोटा का उपवर्गीकरण करने की अनुमति दे दी और कहा है कि राज्यों के पास इन कैटेगरी के वंचित जातियों के उत्थान के लिए SC/ST में उपवर्गीकरण करने की शक्तियां हैं। अपने फैसले में जस्टिस BR गवई ने कहा है कि राज्यों को SC और ST के क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए, उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर करना चाहिए। पीठ के दूसरे जज जस्टिस विक्रम नाथ ने भी इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहा कि जैसे OBC कैटेगरी पर क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू होता है उसी तरह SC/ST में भी लागू होना चाहिए। क्या होता है क्रीमी लेयर। आरक्षण व्यवस्था में क्रीमी लेयर शब्द का इस्तेमाल फिलहाल अन्य पिछड़े वर्ग कैटेगरी के तहत उन सदस्यों की पहचान के लिए किया जाता है जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से उस कैटेगरी के पिछड़े लोगों के मुकाबले समृद्ध। क्रीमी लेयर के तहत आने वाले लोग सरकार की शैक्षिक, रोजगार व अन्य व्यावसायिक लाभ योजनाओं के पात्र नहीं माने जाते हैं। इसका मतलब कि जो लोग जातियों को निकाल दिया जाता है आरक्षण से, क्रीमी लेयर का मतलब ये हुआ कि आरक्षण की सूची से उन जातियों को निकाल दिया जाएगा जो समृद्ध होगी, जो आर्थिक और सामाजिक, शैक्षिक रूप से जो आरक्षण का लाभ ले लेके और बड़े बड़े पदों पे पहुंच चुकी हैं या उनके पास सामाजिक और शैक्षिक रूप से बहुत समृद्ध हो जाती हैं। और जो लोग उसी समाज से रहते हैं और गरीब रहते हैं, जो समृद्ध नहीं हो पाते हैं, उनको आरक्षण का असली लाभ उनको मिलना चाहिए और उनको आरक्षण से बाहर कर दिया जाता है और वो लाभ नहीं ले पाते हैं। क्रीमी लेयर शब्द 1971 में सनातन आयोग द्वारा पेश किया गया, तब निर्देश दिया गया था क्रीमी लेयर के तहत आने वाले लोगों को सिविल सेवा के पदों में आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। फिलहाल OBC कैटेगरी के क्रीमी लेयर परिवार के सभी स्रोतों से कुल आय 8 लाख रुपए निर्धारित की गई समय सीमा पर बदलती रहती है। दोस्तों क्रीमी लेयर में एक सबसे बड़ा यह है कि जब आपको आपकी कैटेगरी से आरक्षण से दायरे से निकाल दिया जाएगा, आपकी अगर 8 लाख रुपए की आय है तो आप क्रीमी लेयर पे आएंगे, चाहे आप सरकारी नौकरी पे हों, चाहे राजनेता हों, चाहे कुछ भी हो। अगर आपकी आय 8 लाख से कम है तो आपको क्रीमी लेयर नहीं आरक्षण का लाभ मिलेगा। 1992 के इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण को बरकरार रखने के लिए बाद OBC के बीच क्रीमी लेयर के मापदंड को निर्धारित करने के लिए सेवानिवृत्त जज RN प्रसाद के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। इस समिति के सुझाव 8 सितंबर 1993 को क्रमिक प्रशिक्षण विभाग की कुछ रैंक स्थित आय वाले लोगों को विभिन्न श्रेणियों में सूचीबद्ध किया जिनके बच्चे OBC आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते थे। 1971 में सत्तानाथन समिति ने क्रीमी लेयर के तहत पिछड़े वर्ग के परिवारों को सभी स्रोतों से माता पिता कुल वार्षिक आय प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए निर्धारित थी, जिसमें 2014 में संशोधित कर 2.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष और बाद में 2008 में 4.5 लाख रुपए और 2013 में 6 लाख, 2017 में 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया है। DOPT ने निर्धारित किया था कि आय सीमा हर 3 साल में संशोधित की जाएगी, हालांकि पिछले संशोधन के बाद यह 3 साल से अधिक हो गया है। क्रीमी लेयर के अंतर्गत कैटेगरी फर्स्ट ये है कि आप सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, फिर भी अगर आपके सभी स्रोतों की कुल आय 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष है तो आप क्रीमी लेयर में आएंगे। जिन बच्चों के माता पिता सरकारी नौकरी में हो उनका पद व रैंक प्रथम श्रेणी के अधिकारी का हो। 14 अक्टूबर 2004 को जारी DOPT स्पष्टीकरण के अनुसार क्रीमी लेयर का निर्धारण करते समय वेतन या कृषि भूमि होने से वाली आय को शामिल नहीं किया जाता।
हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपरोक्त के अलावा अन्य मापदंड इसमें शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकारें कोटे के अंदर कोटा का वर्गीकरण कर सकती हैं, वह वैधानिक माना जाएगा। इसके अलावा SC/ST कैटेगरी के तहत क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए समिति बनाई जा सकती है, जो क्रीमी लेयर के तहत कुल वार्षिक आय का निर्धारण कर सकती है। इसके तहत ऐसे आरक्षण से वंचित किया जा सकता है जो कैटेगरी के अन्य जातियों के मुकाबले में अधिक संपन्न हों और आर्थिक रूप से सशक्त हों। इनमें दलितों के अंदर महादलित जैसा वर्गीकरण हो सकता है, जैसा कि पिछड़ा वर्ग के अंदर अत्यंत पिछड़ा वर्ग। बता दें कि OBC के तहत क्रीमी लेयर की सीमा 15 लाख रुपए प्रतिवर्ष करने के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश अभी लंबित पड़ी हुई है। केंद्र सरकार इसे 12 लाख करने पर राजी है, लेकिन फिलहाल 2015 से ही गतिरोध बना हुआ है। तो दोस्तों, इस बात में आप ये समझिए कि अभी सरकारें हैं और सरकारें किस प्रकार लागू करेंगी। अब देखना होगा कि सरकारें SC/ST की जनगणना करवाएगी, उसमें से देखेंगी कि कौन सी जाति ज़्यादा समृद्ध है, कौन से लोग ज़्यादा समृद्ध हैं, चाहे वो राजनीतिक रूप से हों और सामाजिक और आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, जिनको आरक्षण से कई पीढ़ियों से लाभ ले चुके हैं, उनको आरक्षण की लिस्ट से बाहर करने के लिए अब देखिए कि नियम कानून कितना लागू होता है, किस तरह से लागू हो पाता है। SC/ST समुदाय के आंदोलन की बड़ी बड़ी पार्टियों के राजनेता क्या इसका समर्थन करते हैं या फिर इसका विरोध करते हैं। उधर जो हैं तो मुस्लिम भी अपने आरक्षण की मांग करने लगते हैं इसको देखकर। और अभी सवाल ये भी उठेंगे कि जो सवर्ण जो कि EWS का आर्थिक आरक्षण है वो 10% है, उसमें भी क्या इस तरह का क्रीमी लेयर जैसे आरक्षण लागू हो सकता है। तो दोस्तों, देखना होगा कि आप किस तरह की सीमाएं होती हैं, किस तरह के सरकार जो राज्य सरकारें हैं वो इन आरक्षणों को किस तरह से लागू करती हैं। सभी प्रकार के आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम लोगों की गिनती करवाती हैं और उनको उस सूची से बाहर करने का प्रयास किस प्रकार करती हैं। मिलते हैं दोस्तों, अभी इसके बारे में जो अपडेट आएगी हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर ज़रूर करके जाएंगे।